जैसे कि हमने पढ़ा अभी तक कि न्यूट्रिशन क्या है, कि अपनी जो बॉडी है, बॉडी को चलने के लिए क्या चीज़ होता है, जरूरत फूड। फूड क्या है, दो टाइप का होता है, मैक्रो एंड माइक्रो। जिस प्रकार से हमने गाड़ी के बारे में पढ़ा था, भाई व्हीकल है, ये व्हीकल है, व्हीकल में क्या चाहिए होता है, फ्यूल। जो ये मैक्रो है, इसमें तो डीजल पेट्रोल हो गया। और माइक्रो में क्या हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गए, ग्रीस हो गया, या फिर ऑयल हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अपनी बॉडी को भी फूड चाहिए होता है। मैक्रो में हमने तीन चीज़ के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, और माइक्रो में तीन चीज़, विटामिन, मिनरल्स एंड एलिमेंट्स। चलो अब आगे हम बात करते हैं डाइटेटिक्स। डाइटेटिक्स, तो डाइटेटिक्स के बारे में आपने पढ़ा कि ये क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम कब से न्यूट्रिशन अब न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है, तो न्यूट्रिशन के बारे में भी जान लेते हैं। तो क्या न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन भी जान लेते हैं। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है भाई, सीधा सा है, इट इज़ द साइंस। ये क्या है, ये एक साइंस है। इट इज़ द साइंस विच इज डीलिंग विथ ए कोरिलेशनशिप between body health and nutrient। कि न्यूट्रिशन क्या है, कि एक साइंस है जो डील करती है किससे, को रिलेशन बिटवीन द बॉडी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जिसमें हमने अभी अभी पढ़ा कि ये बॉडी हो गई, ये फूड हो गया, ये दो मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, कि भाई डेली बॉडी को चलाने के लिए डेली किस फूड की कितनी अमाउंट चाहिए, किस प्रकार से उसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो है वो सब कुछ होना है। तो ये सब की डीलिंग क्या है, वही क्या है, न्यूट्रिशन। ठीक है, डाइटेटिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसका, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन। अब यूजेस देखते हैं हम कि जो न्यूट्रिशन है उसके यूजेस कहाँ कहाँ पर है, कि हम न्यूट्रिशन पढ़ क्यों रहे हैं, इसके यूजेस क्या हैं। कि आप पढ़ा तो रहे हो सर, लेकिन इसके यूजेस भी तो बताओ। तो लो यूजेस भी जान लेते हैं अभी। तो पहली चीज, हम न्यूट्रिशन क्यों पढ़ रहे हैं, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। हमने को पता है कि हम अच्छा खाना लेंगे, अच्छा खाना लेंगे तो अपना हेल्थ अच्छा होगा। तो हेल्थ का जो प्रमोशन होगा वो कैसे होगा भाई, हेल्थ प्रमोशन के लिए। अब इसमें अपने को चलो ठीक है, एक चीज़ पहले पढ़ लेते हैं यूजेज पढ़ने से पहले, कि अपने को लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ, लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ को पढ़ लेते हैं एक बार। और इससे पहले भी हम पढ़ लें तो उससे पहले पढ़ लेते हैं हम हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ क्या होती है, तो हेल्थ का सीधा सा जो WHO ने डेफिनेशन दी है, अकॉर्डिंग टू WHO, कि WHO ने क्या डेफिनेशन दी है कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट
फिजिकल, mental and social well-being, and not merely absence of disease और infirmity। यही क्या है हेल्थ कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी, दैट इज द हेल्थ। ठीक है। और अब हेल्थ को अपनी प्रिवेंशन है ना, और इसको प्रिवेंशन के लिए अपने क्या लेवल बनाए गए? 4 लेवल। सबसे पहला प्रीमोर्डियल, सेकंड वन प्राइमरी, थर्ड वन सेकेंडरी एंड फोर्थ टर्सरी। टर्सरी ये लेवल है मैनेजमेंट, ये लेवल है प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ के। ये प्रीमोर्डियल, एक बार हम प्रीमोर्डियल को साइड में रख देते हैं। अपने को 3 चीज़ें याद रखना है, ठीक है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और प्रीमोर्डियल। ठीक है, इस तरीके से क्या अपने को थोड़ा जल्दी याद होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी में 2 चीज़ आती है अपने, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सेकेंडरी में भी 2 चीज़ें आती हैं, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और टर्सरी में भी 2 चीज़ें आती हैं, एक तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन और दूसरा कौन सा है? डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, यह हो गया। प्रीमोर्डियल, अब आप सोच रहे हो कि यहाँ क्यों लिखा है? तो प्राइमरी में अपने को पता है क्या है, बीमारी होने से पहले। बीमारी होने से पहले 2 ही चीज़ होती है, या तो हम बीमारी से उसको क्या किसी विशेष प्रकार की बीमारी से उसका प्रोटेक्ट कर लें, या उसका हेल्थ स्टेटस ही इम्प्रूव कर दें। और ओवरऑल हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए अपने को क्या चाहिए? बैलेंस डाइट चाहिए। बैलेंस डाइट यानी जो अपनी डाइट है, डाइट यदि हम अच्छी ले रहे हैं, सब कुछ अच्छा ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी टाइम पे कर रहे हैं, तो क्या हेल्थ प्रमोशन होगा। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यानी किसी विशेष प्रकार की बीमारी से बचने के लिए विशेष प्रकार की दवा। ठीक है, और उसके बाद में क्या है अपने पास? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अभी इसको पता है अपने को भाई डिजीज हो चुकी है, डिजीज हो चुकी है, तो उस डिजीज के अकॉर्डिंग अपने क्या देंगे? थेराप्यूटिक डाइट। और सेम इसमें भी वही थेराप्यूटिक डाइट, क्योंकि इसमें भी डिजीज हो चुकी है, तो इनमें क्या है? थेराप्यूटिक डाइट होती है। और इसमें 2, एक तो बैलेंस डाइट होगी, रही कि अपने क्या है स्पेशल डाइट, स्पेसिफिक कंटेंट को क्या ऐड करना है या रिमूव करना है, तो उस प्रकार की डाइट हम दे देंगे। ठीक है, अब वही चीज़ अब यहाँ पे अपने को कहाँ में लागू हो रही है? न्यूट्रिशन के यूजेज में। जो प्रिंसिपल है उसके यूजेज में कैसे हो रहा है अभी देखते हैं। तो पहला चीज़ हम क्या कर रहे हैं उसमें? प्रमोशन ऑफ हेल्थ कर रहे हैं। और किसी भी हेल्थ के प्रमोशन के लिए अपने को 3 चीज़ें ज़रूरी होती है,
ठीक है, डाइट, रेस्ट, एक्सरसाइज, इन तीनों का अपने को सामंजस्य बैठाना है, तो इसके क्या अपने का हेल्थ प्रमोशन होगा। ठीक है, दूसरी बात, अपनी क्या न्यूट्रिशन में अपने इंडिया में क्या मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी किसकी है? मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अमंग फीमेल इन इंडिया। यदि हम इस क्वेश्चन का जवाब जान ले एक बार तो बेटर रहेगा। मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अमंग फीमेल इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जवाब होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये अपने को पता है कि इंडिया के फीमेल्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पाया जाता है वो कौन सा है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब अपने को पता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फीमेल में पाया जाता है ज़्यादा, तो अपने उसको क्या देंगे? आयरन रिच डाइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रिवेंशन हो गया। किससे? डिजीज से। डिजीज से प्रिवेंशन हो गया। तो ये क्या है? दूसरा यूजेज हमने यहाँ लिख देते हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ठीक है, अब थर्ड वन हमने एक और बात की थी, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन।